नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका त्रिकोणमिति के इस एक और लेक्चर में। और ये अपना त्रिकोणमिति पर 7वां लेक्चर है। और हम इन लेक्चर्स में जो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखे हैं उनका प्रूफ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने कोण योग और कोण अंतर सूत्रों का प्रूफ देखा था। आज के इस लेक्चर में हम गुणा से योग सूत्रों का प्रूफ करने वाले हैं। 4 फॉर्मूले अपन ने इसमें लिखे थे, देखते हैं एक एक करके इनका प्रूफ। सबसे पहला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो मैं लिखता हूं एक बार। गुणा से योग सूत्र में जो पहला फॉर्मूला अपन ने लिखा था वो फॉर्मूला था 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये वाला फॉर्मूला अपन ने लिखा था। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ हम करते हैं। किसी भी समीकरण को सिद्ध करने का मतलब है भाई, समीकरण में 2 पार्ट होते हैं, एक राइट हैंड पार्ट और दूसरा लेफ्ट हैंड पार्ट। अब या तो हम लेफ्ट हैंड पार्ट को लेकर चले और राइट हैंड पार्ट निकाल दे, या फिर राइट हैंड पार्ट को लेकर चले और लेफ्ट हैंड पार्ट हम निकाल दे, तो वो समीकरण संतुष्ट हो जाती है या फिर वो सिद्ध हो जाती है। तो यही हम करने वाले हैं। इस समीकरण के एक भाग को हम लेकर चलेंगे और दूसरा जो भाग है उससे निकालेंगे। यहां पर हम समीकरण के इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, क्योंकि sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई के मान हमें पता है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था sin x प्लस वाई का फॉर्मूला भी और sin x माइनस वाई का फॉर्मूला भी। तो उन फॉर्मूलों को यहां पर हम रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है इसे निकाल देंगे। देखते हैं। हम जानते हैं sin x प्लस वाई वो होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तभी हम इसका प्रूफ कर पाएंगे। और sin x माइनस वाई हम जानते हैं sin x cos y माइनस cos x sin y। मान रखेंगे यहां पर, चाहो तो आप इसे समीकरण 1 नाम दे दो, और यहां पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में मान रखने पर, या मान नहीं रखते हैं क्योंकि सिद्ध करना है हमें, तो राइट हैंड पार्ट को लेकर चलते हैं और ये लेफ्ट हैंड जो पार्ट है वो हमारे पास आ जाना चाहिए, तब ये जो समीकरण 1 है वो सिद्ध हो जाएगी अपने आप। तो हम यही करते हैं। समीकरण 1 के आरएचएस भाग से, और ये आरएचएस भाग है साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। मान रखो आप यहां पर साइन x प्लस वाई का और साइन x माइनस वाई का रखते हैं। साइन x प्लस वाई होता है साइन x कोस वाई प्लस कोसक साइन वाई, और साइन x माइनस वाई होता है साइन x कोस वाई माइनस कोसक साइन वाई। यदि आप ध्यान से देखोगे तो कोसक साइन वाई से ये साइन x कोस वाई माइनस कोसक साइन वाई, यहां पर अपन ने y नहीं लिखा, कोसक साइन वाई होगा ये। और यहां से यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस कोसक साइन वाई से ये कोसक साइन वाई कैंसिल हो जाएगा और हमें यहां पर मिलेगा साइन x कोस वाई, तो ये हो जाएगा 2 साइन x कोस वाई। और यही जो समीकरण का लेफ्ट हैंड पार्ट है, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड पार्ट आ चुका है। तो राइट हैंड पार्ट को अपन लेकर चले और लेफ्ट हैंड पार्ट अपन ने निकाल दिया है, जिसका मतलब है जो समीकरण 1 है उसे अपन ने संतुष्ट कर दिया है। अब इसी में अपन जो दूसरा फॉर्मूला अपन ने लिखा है उस पर चलते हैं। और दूसरा फॉर्मूला अपन ने यहां पर लिखा था 2 कोसेक्स साइन वाई, और ये अपन ने लिखा है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। करते हैं इसे सिद्ध। फिर से वही साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई के आप यहां पर मान रखोगे।
ये मान मैंने यहाँ पर लिख दिए, लेकिन फिर भी एक बार लिखते हैं क्योंकि लिखने से ये हमें याद होंगे। साइन एक्स प्लस वाई आपको भी लिखना है, लिखने से जब यदि आप बार बार इन्हें लिखोगे तभी ये याद होंगे, वरना इनमें चिन्हों की जो गलती है वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई होता है साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। रखते हैं मान RHS पार्ट से, और मान रखेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई है हमारे पास साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, और माइनस करना है तो हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहां पर, तो हमें मिलेगा साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये माइनस का साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस कोस एक्स साइन वाई, जो कट रहा है उसे काटेंगे यहां पर। इस साइन एक्स कोस वाई से ये साइन एक्स कोस वाई कटेगा, और ये कोस एक्स साइन वाई और ये कोस एक्स साइन वाई दो कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड पार्ट हमारे पास आ चुका है। तो दो फॉर्मूलों का प्रूफ अपन ने यहाँ पर कर लिया है, एक 2 साइन एक्स कोस वाई जो कि साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है, और दूसरा 2 कोस एक्स साइन वाई जो कि होता है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब चलते हैं हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ। और तीसरा फॉर्मूला अपन ने इसमें लिखा है 2 कोस एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। यहां पर भी हमें कोस एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई के मान पता होने चाहिए, तो लिखते हैं कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है, कोस वाले में त्रिकोणमितीय फलन साथ साथ आते हैं, चिन्ह विपरीत आता है। साइन वाले में त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग आते हैं, साइन एक्स के साथ साइन एक्स नहीं है कोस एक्स है। त्रिकोणमितीय फलन अलग अलग आ रहे हैं तो फिर चिन्ह सेम आएगा, प्लस है तो प्लस। और कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। मान रख देते हैं RHS पार्ट में, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। जो कट रहा है उसे काटेंगे, साइन एक्स साइन वाई यहाँ पर कटेगा और ये बन जाएगा 2 कोस एक्स कोस वाई। इनको बहुत आसानी से अपन प्रूफ कर सकते हैं, केवल मान रखने थे फॉर्मूलों के। अब जो अंतिम फॉर्मूला है इसका उसे भी एक बार कर लेते हैं हम। दो साइन एक्स साइन वाई, और इस वाले फॉर्मूले में आपको ध्यान में रखना है, पहले कोस एक्स माइनस वाई आता है और उसमें से घटाना होता है कोस एक्स प्लस वाई को। कोस एक्स और एक्स प्लस वाई और कोस एक्स माइनस वाई के मान हमारे पास यहां पर है, रख देते हैं मान। RHS पार्ट में मान रखेंगे कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। कोस एक्स माइनस वाई का मान है हमारे पास कोस एक्स कोस वाई,
प्लस साइन एक्स साइन वाई, माइनस करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे कोस एक्स प्लस वाई होता है कोस एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। इन फॉर्मूलों को आप यहां पर लिखेंगे और समीकरण 1 और 2 नाम देकर के आप इसे हल करेंगे कि आरएचएस पार्ट में समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर इस तरीके से आपको लिखकर करना है। तो इसे आगे अगर यदि हम हल करें तो ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये माइनस का कोस एक्स कोस वाई होगा और ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस साइन एक्स साइन वाई। यहां पर इस कोस एक्स कोस वाई और ये कोस एक्स कोस वाई कैंसिल होंगे, तो साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई ये हो जाएंगे 2 साइन एक्स साइन वाई, और यही समीकरण की एलएचएस पार्ट जो है वो है। तो इस तरीके से हम जो गुणा से योग सूत्र हैं उनको बना सकते हैं, बहुत आसान है। यदि आपको कोण योग सूत्र पता है तो उनकी मदद से आप इनको कर सकते हैं, केवल मान रखना है। तो आज का लेक्चर तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत कठिन टॉपिक नहीं था आज का। अब जो अंतिम फॉर्मूला बचा है योग से गुणा सूत्र, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, व्युत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, और वो भी बहुत कठिन नहीं है। इन्हीं जो सूत्र आज अपन ने काम में लिए हैं योग सूत्र, कोण योग सूत्र, उनकी मदद से ही उन्हें भी हम हल करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।